हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए एम्बेसडर हाई कमिश्नर से रिलेटेड पीडीएफ बनाई है। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से आप लोग जनवरी से लेकर सितंबर में तक जितने भी आए हैं वो सारे एक साथ लेकर आई हूँ। इसे प्लीज़ आप ज़रूर देखिए, ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे आपका हर साल 27 सितंबर को फ्रेंड्स ये आपका मनाया जाता है। और फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन 1980 से इसको मनाता आ रहा, तब से लेकर हम आज तक इसको 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में से मनाते हैं। और 2020 की जो इसकी थीम रही है वर्ल्ड टूरिज्म डे की, पर्यटन और ग्रामीण विकास, ये आपको याद रखनी है। अच्छा फ्रेंड्स, नीचे आपको कुछ इमेज दिख रही होंगी, इमेज के थ्रू मैं आपको 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से ही कवर कराऊंगी। आप ये वाले देखिए आप, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। फ्रेंड्स ये आपका हर साल 26 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस। ये आपका हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन इसको मनाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, 26 सितंबर को ये मनाया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, ये वाली देखिए आप। अच्छा पहले ये देखिए, 26 सितंबर को ये वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे ये आपका मनाया जाता है। ओके, और फ्रेंड्स इसको जो मनाने का जो उद्देश्य है वो जो ग्लोबली लेवल पर पर्यावरण को बचाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसके महत्व पर इस दिन प्रकाश डाला जाता है। तो इसलिए हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे इसको मनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अच्छा जो 2020 की जो एनवायरनमेंट हेल्थ डे की जो थीम रही है वो है आपकी एनवायरमेंटल हेल्थ एक की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। ये आपको थीम भी याद रखनी है। ओके, अच्छा तो आप नीचे वाली इमेज पर आइए आप, हैप्पी डॉटर्स डे, ये वाली इमेज देखिए आप, हैप्पी डॉटर्स डे। फ्रेंड्स ये आपका हर साल सितंबर मंथ के लास्ट संडे को मनाया जाता है और इस बार आपका ये 27 सितंबर को आया था। तो इस दिन परिवार और समाज में बेटियों को सम्मानित किया जाता है और यह पूरी तरीक़ा से बेटियों को यह दिन समर्पित होता है। इस दिन हम अपनी बेटियों की जो अचीवमेंट्स होती हैं उनकी हमारे परिवार में, हमारे समाज में क्या इम्पोर्टेंस है, इस दिन ये चीज़ों को बखाने किया जाता है। और फ्रेंड्स आप देखते हैं कि हर जगह बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। अब तो राफेल लड़ाकू विमान की अभी हाल ही में एक नई बेटी, अभी नई महिला फाइटर बनी है, शिवांगी सिंह। ये आपको मैंने 2-3 दिन पहले बताया था। तो आप कहीं भी देखिए हर क्षेत्र में आपको अपनी बेटियां आगे मिलेंगी। तो ये पूरी तरीक़ा से बेटियों को समर्पित होता है, हैप्पी डॉटर्स डे। ओके, अच्छा ये वाला आपका अंत्योदय दिवस, ये आपका हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया था और तब से लेकर हम 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ओके, अच्छा फ्रेंड्स आओ इस पर आइए, वर्ल्ड रेबीज डे, ये आपका हर साल 28 सितंबर को ये मनाया जाता है, वर्ल्ड रेबीज डे। और 2007 में इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। यह रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम करने और नियंत्रण प्रयासों को बढ़ाने के लिए शुरू इसको किया गया था। ओके फ्रेंड्स, वैसे तो ये 100% रोकथाम योग्य बीमारी है, लेकिन फिर भी इससे 60,000 के समथिंग लोगों की डेथ रेबीज से हो जाती है। ओके, अच्छा 2020 की जो वर्ल्ड रेबीज डे की जो थीम रही है एंड रेबीज कोलेबोरेट वैक्सीन, ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स 28 सितंबर को एक और डे आपका मनाया जाता है, वो है आपका इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये आपका 28 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच। इसका मतलब ये है सभी को सूचना प्राप्त करने और प्राप्त करने का अधिकार है। फ्रेंड्स ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, उसका आदान प्रदान भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपका 28 सितंबर को ये 2 डे आपको मनाए जाते हैं। ये दोनों डे आपको याद रखना है, वर्ल्ड रेबीज डे भी और इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये आपको याद रखना है। अच्छा अब आप वीडियो पॉज कीजिए और अब तक सितंबर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उन्हें फटाफट से एक सीक्वेंस में रिवाइज कीजिए। और यदि आप लिख सकते हैं तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। ओके, और इमेज के थ्रू ऑप्शन क्वेश्चन कवर कराना, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए आप। जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को स्वीकृति प्रदान की है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को जो स्वीकृति प्रदान की, हमारे जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं श्री रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी है। और फ्रेंड्स जो यह अधिनियम है कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू को जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाता है। ओके, अब इस अधिनियम के तहत ये 5 भाषाएं जो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा होंगी। इससे पहले उर्दू और अंग्रेजी को ही आधिकारिक भाषा का जो दर्जा था वो प्राप्त था। ओके, और बहुत समय से इसकी मांग चल रही थी कि इन भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए। तो आखिरकार ये सपना पूरा हुआ और अब कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को जम्मू कश्मीर का आधिकारिक भाषा वो बना दिया गया। ओके, अच्छा तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा के भी हाल ही में नए प्रमुख सचिव अपॉइंट किए गए थे, नीतीश्वर कुमार। अच्छा, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है आपका दचीगांव नेशनल पार्क, एक है आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और एक है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, और एक आपका हेमिस नेशनल पार्क जो अब लद्दाख में है। ये भी आपको याद रखना। अच्छा फ्रेंड, जम्मू कश्मीर में एक ई नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया गया था और एक कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया गया था। और आपको पता हो कश्मीरी केसर को अभी हाल ही में GI टैग भी मिला था, ये भी आपको याद रखना है। एक फ्रेंड्स आपका स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया गया था, यह प्रशासनिक अधिकारियों के लिए इसको लॉन्च किया गया था। एक आपका एरड़ा अभियान चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवर करने की योजना भी बनाई थी। एक आपका बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम भी जम्मू कश्मीर में ही लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप 3 पर आइए। उड़ीसा बाय रोड अभियान शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स आपके उड़ीसा बाय रोड अभियान अभी शुरू किया है। ये जो आपके हैं उड़ीसा के पर्यटन मंत्री हैं ज्योति प्रकाश पानीगिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ज्योति प्रकाश पानीगिरी ने उड़ीसा बाय रोड अभियान को शुरू किया है। और ये फ्रेंड्स कोविड-19 महामारी के बीच उड़ीसा में पर्यटकों को लुभाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना। अच्छा फ्रेंड्स, उड़ीसा का पूर्व नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग, ये आपको याद रखना है। और 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना। अच्छा फ्रेंड्स, उड़ीसा के भी हाल ही में नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे, मोहम्मद रफीक, और एक नई जज भी बनी थी भी सावित्री राठे, ये भी आपको याद रखना। और गवर्नर है गणेशी लाल। अच्छा फ्रेंड्स, उड़ीसा में एक मो जीवन पहल की शुरुआत की गई थी। जो कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो लोगों को लॉकडाउन के रूल फॉलो करने के लिए ये मो जीवन पहल की शुरुआत की गई थी। एक आपका मो प्रतिभा पहल, ये भी उड़ीसा में ही लॉन्च की गई थी। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में पेटा ने जो CM है नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया था। अच्छा, जो उड़ीसा के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक आपका सप्तकोशिया नेशनल पार्क, एक है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क, एक है फ्रेंड्स आपकी चिल्का लेक जो खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है, ये आपको याद रखना है। एक है फ्रेंड्स आपका गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, एक आपका व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल कर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। फ्रेंड्स आपका एक रजा पर्व या रज पर्व, ये भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। और एक सबूजा उड़ीसा पहल, ये पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई थी उड़ीसा में। एक आपका बलराम योजना चलाई गई थी किसानों को फसल ऋण देने के लिए। और सेम बिल्कुल इसके जैसी एक कालिया योजना की भी शुरुआत की गई थी। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको उड़ीसा से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए आप। डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया का निधन हुआ है। तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया जो इमेज में दिख रही है, यही है ईसर जज अहलूवालिया जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये एक फेमस अर्थशास्त्री थी, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है। और फ्रेंड्स इसको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है और अब 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्होंने शहरीकरण और शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी बड़े पैमाने पर इन्होंने काम किया था। अच्छा फ्रेंड्स, आप एक और ऑब्ituary नोट कीजिए। एक हमारे जसवंत सिंह थे, इनका नाम आपने सुना होगा। जसवंत सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे थे और इनका भी हार्ट अटैक के कारण 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स ये पहले भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, लेकिन बाद में रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। और 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो उस टाइम पर ये विदेश मंत्री भी रहे थे। तो ये 2-3 फैक्ट आपको जसवंत सिंह से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके,
अच्छा, आप नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। भारत की पहली तट रक्षक अकादमी स्थापित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, भारत की जो पहली तट रक्षक अकादमी आपके मंगलुरु में ये स्थापित किया जाएगी। और इस अकादमी की स्थापना के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की लगभग 158 एकड़ जो भूमि है वो ले ली गई है। और फ्रेंड्स, यह जो परियोजना है वो इंडियन कोस्ट गार्ड को मैत्रीपूर्ण देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में भी सक्षम होगी। ओके, तो ये आपको याद रखना, ये आपकी स्थापित की जाएगी, ये पहली है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना, ये स्थापित की जाएगी आपके मंगलुरु में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए आप। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को भी 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। और यह जो ऋण है, ये जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित जल और स्वच्छता सेवाओं के लिए इस ऋण को मंजूर किया गया है। ओके, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुरक्षित जल पहुंचा सके और स्वच्छता सेवाओं में और अच्छी जो सुधार किया जा सके। ओके, तो ये आपका याद रखना। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की मैं बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है और इसके जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। ओके, तो बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ हम बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड्स, बांग्लादेश में ही अभी हाल ही में गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने वाली सुविधाओं को देश में लाने के लिए बांग्लादेश के जल विकास बोर्ड के साथ भी साझेदारी की थी। बांग्लादेश में एक संप्रति अभ्यास, बांग्लादेश और भारत के बीच में एक्सरसाइज होती है संप्रति अभ्यास, ये भी हाल ही में मेघालय में हुई थी। और मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध भी बांग्लादेश ने लगाया था। एक फ्रेंड्स, आपका बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए भी हाल ही में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको बांग्लादेश से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने श्रीलंका को 15 मिलियन डॉलर की जो सहायता है वो देने की घोषणा की है। तो इस तरह आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, अच्छा, ये जो ऋण है, ये जो ये सहायता होगी, ये बौद्ध धर्म के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य लोगों के बीच संबंधों को गहरा करने में यह ऋण हेल्प रहेगा। ओके, तो बात करते हैं हम श्रीलंका की। श्रीलंका कैपिटल क्या है? कोलंबो। और एक आपकी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये आपको याद रखना। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए आप। असम के गोगामुख में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने असम के गोगामुख में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड, इसका जो नाम रखा जाएगा वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। और ये पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के विकास को गति देने में ये जो अनुसंधान है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो हम बात कर लेते हैं असम की। असम कैपिटल क्या है? दिसपुर। और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अच्छा फ्रेंड्स, असम के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। एक आपका मानस नेशनल पार्क, एक आपका औरांग नेशनल पार्क। एक फ्रेंड्स आपका देहिंग पटकाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको अब नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। एक आपका पूवा रिजर्व फॉरेस्ट है जिसको अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा। एक फ्रेंड्स आपका धनवंतरी योजना की शुरुआत की गई थी और ये आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए इसको शुरुआत किया गया था। और फ्रेंड्स, गुवाहाटी नगर निगम ने सीवर मैनहोल की सफाई के लिए बैंडिकोट नामक रोबोट को भी तैनात किया था। ओके, और कल ही मैंने आपको बताया था एक पर्यटन संजीवनी योजना के तहत जो पर्यटन संजीवनी योजना की भी शुरुआत अभी हाल ही में की गई थी। और ग्रामीण कनेक्टिविटी योजना की भी शुरुआत अभी हाल ही में की गई थी। ओके, और एक फ्रेंड्स आपके हिमा दास है जिसको डीन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे फैक्ट आपको असम से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ ही समझौता किया है। अब ये दोनों मिलकर
बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में इसको बढ़ाने के लिए आगे काम करेंगे। ओके, तो ये समझौता डेनमार्क के साथ भारत ने किया है। तो बात कर लेते हैं डेनमार्क की। इसकी जो कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रोन और जो प्राइम मिनिस्टर है आंद्रेस फाग रामोसेन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। आयुर्वेदिक केमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी ने आयुर्वेदिक केमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है। ओके फ्रेंड्स, और इसको महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के राजभवन में इस किट का शुभारंभ किया था। और फ्रेंड्स इस जो किट को पुणे में जो आपका भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट के कैंसर उपचार और अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ओके, तो बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और फ्रेंड्स आपका मुंबई पहला शहर बन गया है जो ट्रैफिक सिग्नल और फीमेल आइकन लगाएगा। और आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव सिंह ठाकरे और गवर्नर तो यही हैं भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के भी हाल ही में नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे दीपांकर दत्त, ये आपको याद रखना है। अच्छा, तो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं महाराष्ट्र के? एक है आपका संजय गांधी नेशनल पार्क, एक है आपका घुघुमल नेशनल पार्क और एक आपका नवेगाम नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, एक महापरवाना योजना की शुरुआत की गई थी महाराष्ट्र में और ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत की गई थी। एक मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की गई थी। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में किसान की कठिनाइयों को कम करने के लिए एक ई पीक पेहानी मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की गई थी। ओके, अच्छा, भारत की जो पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत भी महाराष्ट्र से की गई थी और ये आपके मुंबई से और पुणे के बीच में इसको चलाया गया था। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको महाराष्ट्र से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट आइए आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 28 सितंबर 2020 को राष्ट्र ने किस स्वतंत्रता सेनानी को उनकी 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रेंड्स आप में से ही समझ गए होंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। अभी 28 सितंबर 2020 को राष्ट्र ने जो हमारे जो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। आप सबको पता है हमारे देश को स्वतंत्र कराने में उनकी क्या भूमिका रही है और इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, ये आप सबको पता है। तो फ्रेंड्स इस बार इनकी 113वीं जयंती पर इसको श्रद्धांजलि दी गई है। 28 सितंबर 1907 को ही भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में बंगा गांव में हुआ था। ओके, और 23 वर्ष की उम्र में इनको लाहौर जेल में राजगुरु और सुखदेव के साथ इनको फांसी दी गई थी। ये सारे फैक्ट आपको पहले से ही पता है, तो ये आपको याद रखनी है। इस बार इनकी 113वीं जयंती मनाई गई थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हाल ही में मोदी जी ने किसके साथ वार्ता की है जिसमें मोदी ने सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को लेकर किया? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में मोदी जी ने जो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे के साथ ये वार्ता की है जिसमें मोदी जी ने अपनी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास का उल्लेख उन्होंने किया था। ओके, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। और फ्रेंड्स उन्होंने रक्षा और व्यापार संबंधों के साथ साथ कई प्रमुख क्षेत्रों में मौजूदा सहयोग के विस्तार को और भी गहरा करने के तरीकों पर भी उन्होंने चर्चा की थी। ओके, तो श्रीलंका से रिलेटेड फैक्ट मैंने अभी आपको बताए हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। सितंबर 2020 में देहरादून में भारतीय सैन्य परिसर पर 2 सुरंगों के निर्माण का आभासी उद्घाटन करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून में भारतीय सैन्य परिसर पर 2 सुरंगों के निर्माण का भी वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया है। और इस उद्घाटन के अवसर पर हमारे जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे थे। ओके, तो इसका वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया गया था, ये आपको याद रखना। और फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने इन सुरंगों के निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। ओके, तो बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड से रिलेटेड। उत्तराखंड कैपिटल क्या है? देहरादून। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में देहरादून की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी गैरसैंण, ये आपको याद रखना है। और
चीफ मिनिस्टर मैंने आपको बता ही दिया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अच्छा फ्रेंड्स, उत्तराखंड का नाम आती है आपके माइंड में आना चाहिए फूलों की घाटी, ये आपका देखना है। अच्छा, फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में है, साइलेंट वैली कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी बताइए। ओके, जब भी बात आती है मैं आपको हर बार बताती हूँ, तो इस बार आप मुझे बताएंगे। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, उत्तराखंड में एक फूलदेही या फलदेही त्योहार भी मनाया जाता है, ये आपका रखना। एक फ्रेंड्स आपका भारत का सबसे बड़ा और पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया था, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसको स्थापित किया गया था। एक फ्रेंड्स आपका दृष्टि पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ओके, और एक आपका यह कोरोना के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। एक आपका होप पोर्टल लॉन्च किया गया था, यानी कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, और ये बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए इसको शुरुआत किया गया था। एक आपका ई ग्रंथालय का उद्घाटन भी चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। और फ्रेंड्स आपका हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये भी आपके उत्तराखंड में ही इसको स्थापित किया गया है। ओके, और फ्रेंड्स अभी हाल ही में संस्कृत जो पांडुलिपियों को सुरक्षित करने के लिए भी एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी उद्घाटन उत्तराखंड में ही किया गया था। और अभी हाल ही में देहरादून के बाहरी इलाके में झजरा रेंज में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन भी अभी हाल ही में किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको उत्तराखंड से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप फ्रेंड्स। सितंबर 2020 में किस राज्य ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अब मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है। ओके फ्रेंड्स, और यह जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो यह मिशन है शिशुओं और महिलाओं के बीच मृत्यु दर को कम करेगा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने में भी यह मिशन हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ, और लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे है। अच्छा फ्रेंड्स, लखनऊ में एक वन कोल्ड सैनिटाइजेशन सर्विस की भी शुरुआत की गई थी, और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, एक बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई थी। एक वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तर प्रदेश ही बना है। जियोटेक कम्युनिटी किचन की शुरुआत भी गूगल के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में की गई थी। एक प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। एक आपका आयुष कवच है, और एक है आपका हर्बल प्रोजेक्ट। इसमें 800 किलोमीटर सड़कों के दोनों ओर हर्बल पौधे लगाए जाएंगे। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भी आपका पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना है। गौहत्या अधिनियम में संशोधन भी उत्तर प्रदेश ने ही किया है। अच्छा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का एक बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहाँ पर जल संकट को दूर करने के लिए अभी हाल ही इजरायल सरकार के साथ भी समझौता किया गया था। और एक कल ही मैंने आपको बताया था यू राइज पोर्टल, ये भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था। और एक आपका NRI पोर्टल भी, ये भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था। एक आपका मंडुआडी स्टेशन है, जिसका नाम बदल कर अब बनारस जंक्शन कर दिया गया है। और फ्रेंड्स आपका एक क्रिकेटर थे, पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान, जिनके नाम पर एक सड़क का नाम भी रखा गया है। और एक आपकी विजय पथ योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई है। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये आज के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन है, यूराइज पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, और मैं आपको फिर बोलती हूँ, आप जितनी बार लिखेंगे उतनी ही चीज़ें आपको याद भी होंगी और वो अच्छी तरह से आपको समझ में भी आएंगी। ओके, और लिखने से हमें चीज़ें याद होती हैं, फिर हम उनको भूलते भी नहीं हैं। तो प्लीज़ इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। ओके, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे फिनिश होता है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। ओके, और यदि सेशन में आपको मज़ा आया हो तो ये वाला सिंबल आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में भेजिए जल्दी। ओके, तो कल मिलते हैं और भी बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर गाइज।